हेलो दोस्तों, स्टडी बनू चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का सोशल साइंस का क्वेश्चन जो 20 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीवीआई प्रश्न है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने वाला उद्योग है। निम्नलिखित में से जो कौन सा जो छोटे पैमाने वाला उद्योग हो, तो इसका सही ऑप्शन है खिलौना उद्योग है, जो छोटे पैमाने वाला उद्योग है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 फरवरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगला प्रश्न दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन है बरौनी में स्थित है। कहाँ पे है? बरौनी में। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। इनमें से कौन सी जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, तो इसका ऑप्शन है प्राकृतिक गैस जो है प्राथमिक ऊर्जा है। बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है विद्युत और डी ऑप्शन है कोयला। इसका सही ऑप्शन है जो विद्युत जो है जो प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर प्रश्न कि भारत की राष्ट्रीय पक्षी क्या है। ये प्रश्न बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। ये प्रश्न जरूर से जरूर पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। क्या है? मयूर। और अगला प्रश्न है पाँचवा नंबर प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है, यानी 2025 में तो पक्का है कि पूछी जाएगी। यानी प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा होती है, तो इसका सही ऑप्शन है 65% होता है। कितना? 65% प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है छठा नंबर प्रश्न कि विश्व कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है। विश्व को कुल कितना परसेंटेज जो है महासागरों में जल पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए है 96.5%, बी ऑप्शन है 90%, सी ऑप्शन है 71% और डी ऑप्शन है 98%। इसका सही ऑप्शन है कि विश्व के कुल कितना परसेंट जो जल है जो महासागरों में स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन है 96.5%। और अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न कि कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कौन सी जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये प्रश्न तो मैंने प्राकृतिक आपदा से है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जरूर से जरूर पूछा जाता है। और अगला इसका ऑप्शन ये है सुनामी, बी ऑप्शन है बाढ़, सी ऑप्शन है भूकंप और डी ऑप्शन है आतंकवाद। यानी कहा गया है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी है जो प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ है जो प्राकृतिक आपदा है, भूकंप है जो प्राकृतिक आपदा है, जो आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। और आठवां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भूकंप किस प्रकार की आपदा है। जो भूकंप है कैसी प्रकार की आपदा है, तो इसका ऑप्शन ए है महामारी, बी ऑप्शन जलीय, सी ऑप्शन है प्राकृतिक और डी ऑप्शन है वायुमंडलीय। इसका सी ऑप्शन है कि जो भूकंप है जो कैसी आपदा है, तो प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक से आता है। और 9वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होता है। ये प्रश्न जरूर से जरूर पूछा जाएगा। वीवीआई प्रश्न है 20 फरवरी के लिए कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होता है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किससे होता है, यानी फसलों को भी होगा, पशुओं को भी होगा, भवनों को भी होगा, यानी उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि कृषि सुखाड़ होता है। जो कृषि सुखाड़ होता है किससे होता है? जो कृषि सुखाड़ जो होता है जल के अभाव के कारण होता है। किस कारण? जल के अभाव के कारण कृषि सुखाड़ होता है। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न कि तिनकठिया प्रणाली लागू होता है। जो तिनकठिया प्रणाली जो होता है लागू होता है किस पे लागू होता है, तो इसका सही ऑप्शन है किसानों पर लागू होता है। किस पे? किसानों पर। किसने चलवाया था, तो महात्मा गांधी जी ने चलवाए थे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है 20 फरवरी के लिए, यानी ये प्रश्न जरूर से जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था, तो इसका ऑप्शन सही है हंटर समिति का गठन किया गया था। किसका? हंटर समिति का। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न तो जरूर से जरूर पूछा जाएगा कि सविनय आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। जो सविनय आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो इसका ऑप्शन ए है 1930 दांडी से, बी ऑप्शन 1920 भुज से, सी ऑप्शन 1930 अहमदाबाद और डी ऑप्शन है 1930 एल्वा। इसका सही ऑप्शन है कि सविनय आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन है 1930 दांडी से हुआ था। किससे? 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। और 14वां प्रश्न है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने और कब किया। गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था, तो इसका सही ऑप्शन करेक्ट आंसर है कि लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। 15वां प्रश्न है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन होते हैं।
साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर है कि सर जॉन साइमन जो है, साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन है? सर जॉन साइमन। और 16वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किए थे? महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किए थे? तो इसका सही ऑप्शन है कि 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी ने नमक के कानून को भंग किए थे। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI ये प्रश्न जरूर से जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसके संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसके संस्थापक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम ने किए थे। किसने? 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम ने। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना किस वर्ष हुआ था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका ऑप्शन ए है 1885 में, बी ऑप्शन है 1905 में, सी ऑप्शन 1906 में, 1907 में। यानी इसका सही ऑप्शन है कि 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। और 19वां प्रश्न है कि अंकरवाट का मंदिर किस देश में स्थित है? अंकरवाट का जो मंदिर है किस देश में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है कंबोडिया में, बी ऑप्शन है अलोसा में, सी ऑप्शन है वियतनाम में, और डी ऑप्शन है थाईलैंड में। इसका सही ऑप्शन है कि अंकरवाट का मंदिर है किस देश में बनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है कि यहाँ पे है तो कंबोडिया में है। अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता है? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है क्या कहा जाता है? तो क्लोन कहा जाता है। क्या है? क्लोन कहा जाता है। और क्लोन कहा जाता है। और 20वां नंबर प्रश्न से अपने वाणी को विराम देते हैं और स्टडी बनो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।